शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर से शाम के लिए पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना है, आपने हमें ब्लेस की है, आपने हमें आशीष दिया है, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसको आशीष देता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। यदि आज इस बात को आप स्मरण करते हैं, जानते हैं, तो खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पतरस ने कहा था, इसलिए कि जब कि मसीह ने शरीर में होकर के दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। आज हमें क्या करना है, याद रखना है कि पतरस ने यहाँ पे कहा था, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है कि जो व्यक्ति आज यदि शरीर में है और शरीर के द्वारा दुख उठाते हैं, तो उनका हर एक पाप, हर एक प्रकार की तकलीफें, वो परमेश्वर का वचन कहता है माफ हो गया है। तो आज जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ही अपने शरीरों के द्वारा, यानी अपने शरीर के द्वारा जो दुख उठाए, तकलीफ उठाए, उसे मारा गया, गाड़ा गया, उसे बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे। आज ये हमारे लिए गर्व की बात है कि खुदा हमें, वो हमारा परमेश्वर है जिसने आज सृष्टि को बदला, इस संसार को बदला, इस संसार के लोगों को बदला, संसार के लोगों की सोच को बदला। आज वो परमेश्वर ने सच करके दिखाया है। तो आज हम क्यों ना, आज यदि हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफें आती है, तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आज आपको इन्हीं बातों को याद रखना है कि पतरस ने कहा था कि यदि आज तुम मनुष्य के रूप में, यानी शारीरिक रूप से यदि आज तुम दुख उठाते हो, तो आपके जीवन के हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट जो आपके जीवन में आते हैं, वो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया जाएगा और आपको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, ताकि भविष्य में अपना शेष, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वचन क्या कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो आपका भविष्य में शेष जीवन बचेगा, उसको आप मनुष्यों के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा नहीं, परमेश्वर वचन कहता है, वरन पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज आपको चलना है। आप अपने मन में ठान लीजिए कि पिता, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन ये मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने के लिए और मेरे हर एक पाप मिट जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं पिता परमेश्वर के कि आप मुझसे प्रेम करने वाले हैं। हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हम आपके बच्चे हैं पिता, इसीलिए आप हमें आशीष देने वाले हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शाम के वक्त जितने लोग जुड़ रहे हैं इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो भी किसी प्रकार की इस कलीसिया के माध्यम से, आज परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत, आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, परमेश्वर का वचन कहता है, अनेक प्रकार के पियक्कड़पन, अनेक प्रकार के घड़ित जो होते मूर्ति पूजा, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा है, जहाँ तक कि हमने पहले समय में गंवा दिया है, वही
बहुत हमारे लिए बुरा हुआ है। आज याद रखिए कि जो हमने आज सब कुछ कर दिया है और हमने जो भी हमने पुराना हमारा मनुष्यत्व था हमने उसे उतार करके फेंक दिया है और हमने उसे गवा दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन को उनका साथ नहीं देते हो, और इसलिए कि वे बुरा भला कहते हैं। आज आप याद रखिए, यदि आज आपके सामने मूर्ति पूजक शब्द का कोई शब्द प्रयोग करता है, यदि आप उसका साथ नहीं देते हैं और साफ तरीके से मना कर देते हैं कि नहीं ब्रदर, नहीं भाई, मैं आपका इसमें सहभागी नहीं हो सकता हूं, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो आपका विरोध करेंगे। वो उनको अचंभा लगेगा कि जो हमारे साथ रहने वाला, लूचपन करने वाला, बुराइयां करने वाला, आज ये व्यक्ति इतना बदल कैसे गया। तो इन बातों को आपको स्मरण रखना है, याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने परमेश्वर के वचन को चखा है, परमेश्वर ने उसके जीवन को चखा है और उसके जीवन में इतनी सुख शांति, इतनी समृद्धि परमेश्वर देता है, ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि खुदावंद आपके बच्चों को संभालने वाला है। यदि आपके बच्चों को एक अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छी समझ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, तो आपको प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना होगा। आपको बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है। हम जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो कि संसारिक वस्तु में भी विश्वास करते हैं, संसारिक मूर्ति पूजक में भी विश्वास करते हैं, जैसे कि आज हमारे जीवन में होता है। और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसको उतार के छोड़ दिए हो, क्योंकि इसको तुमने गवा दिया है, तुमने इसको खो दिया है। अब उसको दोबारा अपने जीवन में लाने की कोशिश ना करें। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना कि पतरस ने यहाँ पे कहा था, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, पर वे उनको जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करने के लिए तैयार हैं लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में हो तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार वो जीवित रहेंगे। आज हमारा मनुष्यत्व जो हमारा पुराना था, जैसे हम मूर्ति पूजा करते थे, हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते थे, हम किसी कार्यस्थल पे जाते थे या मूर्ति पूजक में जाते थे, अनेक प्रकार के सहभागी होते थे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि तुमने तो ये सब कुछ गवा दिया है, तुमने तो सब कुछ उतार करके फेंक दिया है, लेकिन जो आपका जीवन शेष बचा है उसको आप परमेश्वर के अनुसार चलाएं। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, ना ही मनुष्यों की इच्छा के अनुसार, ना ही संसार के लोगों के इच्छा के अनुसार, केवल आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो आपका शेष जीवन बचा है उसको व्यतीत करें, क्योंकि खुदावंद आपको बहुत ढेर सारी आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपको संभालने वाला वो यहोवा है। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो खुदावंद आपके लिए तैयार है। यदि आज आपका मन बदल चुका है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भी मन बदल चुका है आपके प्रति। तो इसीलिए खुदावंद आपके बच्चों को ढेर सारी आशीषें, आपको ढेर सारी बरकतें, आपके घर को, आपके परिवार को संभालने वाला खुदा है। आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर देख रेख करने वाला, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हम सुसमाचार को सुनाते हैं, आप लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनाते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं, लेकिन विश्वास करें कि आज खुदा ने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी है, हमें बरकत दिया है, हमें हर एक चीजों से परिपूर्ण किया है, चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, हर तरीके से परमेश्वर ने हमें समझ दी है कि आपको किस तरीके संसार में रहना है, किस तरीके संसार के लोगों से प्रेम रखना है, किस तरीके संसार की वस्तुओं को हाथ आपको नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के नजर में घृणित वस्तु है उसके लिए परमेश्वर ने कहा है। तो याद रखना, खुदावंद का वचन यही कहता है कि जितने भी मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदा उनको संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सब बातों का अंत तुम्हारे लिए होना आवश्यक है, इसीलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए हमेशा सचेत रहो, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ यह बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आज हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। यदि उसको परमेश्वर ने आशीष दी है तो और कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता होगा। यदि आज परमेश्वर ने आपको बहुत ढेर सारी बरकत आशीष दी है, यदि कोई संसारिक व्यक्ति भी है वो भी किसी से नफरत करता है या आपसे नफरत करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं कि वो भी एक दूसरे से प्रेम करें। मसीह तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति जो संसारिक लोग हैं वो भी एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर का यही कहना है, क्योंकि जिसने प्रेम किया है, क्योंकि अनेकों प्रकार के पापों को हमारा जो प्रेम होता है, जो हमारा संगठन होता है, जो हमारी मजबूताई होती है, वो क्या होता है, हर प्रकार के पापों को ढांप देता है। यदि हम कोई भी गलती से भी पाप कर देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अधिक प्रेम के कारण वो पाप ढप गया है, वो पाप आपका माफ कर दिया गया है, खुदावंद का वचन कहता है। तो हमेशा हमें स्मरण रखना, इन बातों को याद रखना है, क्योंकि हमें भले बनना है, हमें लोगों पर अनुग्रह करना है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें अनेकों प्रकार का वरदान देता है, हमें आशीष देता है, हम उसे संभाल सकें, हम उसे बरकत पा सकें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक परमेश्वर हमारे प्रति मुंह अपना नहीं फेरेगा। चाहे हम जितना भी रोते रहें, चाहे हम जितना गिड़गिड़ाते रहें, चाहे हम जितना प्रार्थना करते रहें, चाहे हम जितना अपने आप को कोसते रहें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपको संभालने वाला वो खुदा है, वो समझाने वाला खुदा है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला पिता है। इसीलिए यदि आज तुम वचन पर विश्वास करते हो और वचन पर विश्वास करने के द्वारा अपने मन को फिराते हो, तो खुदा आपको जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको आशीष देने वाला है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं उनकी जिंदगी को परमेश्वर जोड़ करके रखता है और उनके जीवन में कभी भी दरारें नहीं आती हैं, कभी भी चोट नहीं लगती है, कभी भी मुश्किल घड़ी में परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ता है। इस बात को याद रखना, अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने दिल को मजबूत करिए, अपने जहन को मजबूत करिए, अपने मानसिक तनाव को हटाइए कि खुदा आपके जीवन में आपको प्रवेश करता है और आपको आशीष देता है। आपके घर में परमेश्वर प्रवेश करने वाला वो खुदा है, वो आपके साथ रह करके आपकी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अपने घर को तो पवित्र बनाना ही है, अपने मन को सबसे पहले बात तुम पवित्र बनाओ। यदि परमेश्वर को चाहते हो तो अपने मन को, अपने मन के जो मंदिर है उसे आप एकदम क्लीन करें, साफ करें, किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का पाप अपने जीवन में ना रखें। यदि कोई बात आपके जीवन में ऐसी आती है जो आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। संसार के लोगों से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। परमेश्वर आपके गुनाहों को, आपके अपराधों को क्षमा करने वाला वो पिता है। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं बहुत जानता हूँ कि मसीह भाई बहन ऐसे लोग होते हैं जो प्रार्थना को रिसीव नहीं करते, अंत तक केवल वचन सुन करके चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, वचन और प्रार्थना वो सामर्थ्य चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरे की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो ये याद रखना, प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप अपने मन की हर प्रकार की जो भी सोच है, जो भी किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, जो भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं आपके मन में, उसे उतार करके फेंक दीजिए कि खुदा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, वो आपके मन में बैठने वाला है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और सांसें दी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज हम आपके सामने घुटने को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जीवन और श्वास देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हमें आप बरकत देने
वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों में पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास, आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर, चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता
परम पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानने पिता परमेश्वर की संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।